एक दुर्बल इंसान मृत्यु की चौखट पर खड़ा रोटी की आशा में इधर उधर भटक रहा था। उसे देख एक घर से कोई निकला, उस इंसान को अपने घर ले गया, पहले पानी पिलाया, फिर भोजन की व्यवस्था की। ये सब होता देख कुछ लोगों ने बताया कि मृत्यु की चौखट पर खड़ा व्यक्ति वाल्मीकि समाज का है। उसने एक ब्राह्मण की हत्या भी की है, उसे समाज से निकाल दिया गया है। लेकिन पानी पिलाने वाले व्यक्ति ने सारी बातों को दरकिनार करते हुए कमज़ोर इंसान को अपने हाथों से दूध रोटी खिलाया। क्या ये कहानी काल्पनिक है? जवाब है नहीं। और पानी पिलाने वाले व्यक्ति का नाम है तुलसीदास। ये घटना लिखी थी उनके शिष्य बेनी माधव ने। इन बातों के आधार पर एक प्रसिद्ध साहित्यकार अमृतलाल नागर ने यह उपन्यास लिखा था। तुलसीदास को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। पहले भी अनगिनत विमर्श हुए हैं। इन विमर्शों के दो पक्ष हैं। पहला, जो तुलसीदास को जातिवादी कहता है, उन पर सामाजिक विभाजन का आरोप लगाता है। दूसरा पक्ष, जो तुलसीदास के कवित्व, भक्तिभाव और लेखकीय प्रतिभा की सराहना करता है। अब बहस का एक और पक्ष है जो पूरे विषय की संजीदगी को बढ़ाता है। वो है तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस। कई प्रश्न हैं, सत्य और सही क्या है जैसे तमाम प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में। यूपी में रामचरितमानस पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। पहले बात रामचरितमानस की। इसमें एक शुरुआती चौपाई है जिसके हिसाब से मानस के कुछ तत्व हैं: वर्ण, अर्थ, रस, छंद और मंगल। ऐसा महाकाव्य जिसमें वर्ण है, यानी हर शब्द के कई पर्यायवाची हैं। अर्थ है, हर शब्द या हर चौपाई के कई मायने हैं। रस हैं, रामचरितमानस उन दुर्लभ महाकाव्यों में है जिनमें पूरे 9 रस हैं। छंद हैं, पूरी रामचरितमानस छंद युक्त है, यानी हर मात्रा, हर शब्द अनूठे तरीके से रखे जाते हैं। हर लाइन में लय होती है और अंत में मंगल है, यानी रामचरितमानस को पढ़ा ही इसलिए जाता है कि सब कुछ अच्छा हो। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण का अंत दुखदाई है, पर रामचरितमानस के अंत में दुख नहीं है, सब मंगल ही मंगल है। तुलसीदास की रामचरितमानस कोई मंदिर नहीं है, बल्कि इसे मानसरोवर या नदी कहा जाता है। जैसे नदी में कोई भी जा सकता है, नदी के लिए कोई सामाजिक सीमा नहीं होती, किसी की जाति नहीं पूछी जाती, वैसे ही रामचरितमानस पढ़ने या समझने के लिए भी कोई पैमाना या कोई अनिवार्यता नहीं है। रामचरितमानस के साथ एक और बात है, लगभग सभी ग्रंथों की शुरुआत ओम से हुई है, मानस की शुरुआत व से हुई है। तुलसीदास अनिर्वचनीय का वर्णन करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा निराकार ईश्वर को मानता है। वो कहता है कि ईश्वर का कोई आकार, चेहरा या तस्वीर नहीं है, जिसे निर्गुण धारा भी कहा जाता है। तुलसीदास ने उस ईश्वर के वर्णन का भी प्रयास किया है जो निराकार है। व या वर्ण से शुरुआत का एक और कारण है। वर्ण के 2 मतलब होते हैं। पहला, हिंदी की वर्णमाला, और दूसरा वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। यानी रामचरितमानस के हिसाब से ईश्वर किसी एक वर्ण का नहीं है, उसका सिर्फ एक ही वर्ण है, मानवा। तुलसीदास की रामचरितमानस के पहले एक बड़ा धार्मिक विवाद भी था। वैष्णव और शैव एक दूसरे का विरोध करते थे। एक शिव को श्रेष्ठ मानता था तो दूसरा विष्णु को। तुलसीदास इन दोनों का संयुक्त संस्करण ले आए और कहा, रवि महेश निज मानस राखा। यहाँ से शैवों और वैष्णवों का सदियों पुराना विवाद भी खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात, तुलसीदास ने जिस तरह अपनी बात कही उसका एक स्पष्ट अर्थ है। तुलसीदास राम भक्त थे, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस लिखी। उन पर कोई सोशल थियरी देने की बाध्यता नहीं थी, उन पर सामाजिक चिंतक होने का टैग भी नहीं लगा था। उन्होंने कुछ नया या कुछ अलग भी नहीं कहा। समाज में जितने विचार पहले से मौजूद थे उन्हें ही अपनी शैली में कहा। यही बात उन्हें कालजयी बनाती है। तुलसीदास एक थिंक टैंक हैं या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, पर वो एक अच्छे कवि जरूर थे और उनके काव्य कौशल ने ही उन्हें कालजयी बनाया। रामचरितमानस के आम लोगों तक पहुंचने का कारण भी शायद यही है।
तुलसीदास संस्कृत के अच्छे जानकार थे, फिर भी मानस अवधी में लिखी, न कि संस्कृत में। संदेश स्पष्ट था कि ये मास का ग्रंथ है, क्लास का नहीं। वो शायद समझते थे कि किताबी ज्ञान एक आम इंसान के लिए सहज ज्ञान नहीं है, इसलिए रामचरितमानस को पूर्णतः कन्विंसिंग रखा। लिखने वाले आमतौर पर समाज के उस वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं लिखते जो निरक्षर है। तुलसीदास ने अपना मत रखते हुए उस वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा। तुलसीदास के समय दस्तावेज सहेजने का भी कोई तरीका नहीं था। इसके बावजूद उनका महाकाव्य प्रकाशित हुआ। फिर अकबर का शासन आया। इतिहास अकबर को साहित्य प्रेमी बताता है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिसमें अकबर ने तुलसीदास के साहित्य को बढ़ावा दिया हो। मुगल शासकों से लेकर अंग्रेज़ों तक तुलसीदास की रामचरितमानस को बढ़ावा देने के लिए शायद ही कोई पहल हुई हो। फिर भी उसे पढ़ने वाले समाज के लगभग हर हिस्से में मौजूद हैं। उन्होंने गरीबी और अन्याय जैसे मुद्दों पर भी विचार रखे। तुलसीदास के समय में एक और परेशानी थी, कई विधर्मी भी संत बन गए थे। हालांकि ये परेशानी आज भी है, लिहाजा उन्होंने वेद और पुराणों का शोध करके संत और असंत के बीच का अंतर बताया। इसका एक मतलब ये भी है कि रामचरितमानस पढ़ने वाला व्यक्ति असंत को आसानी से पहचान सकता है, नहीं तो ऐसा दूसरा ग्रंथ खोजना मुश्किल है जिसमें 600 साल बाद के सामाजिक पहलुओं को एड्रेस और जस्टिफाई किया गया हो। आज भी समाज की एक बड़ी आबादी निर्गुण निराकार राम को मानती है। वो मानती है कि राम का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस पर भी तुलसीदास की दलीलें समझी जानी चाहिए। सबसे पहले तो राम शब्द ही क्यों? तुलसीदास के सामने निर्गुण निराकार का वर्णन करने की चुनौती थी। तब उन्होंने हिंदी वर्णमाला के 2 शब्द चुने, पहला र और दूसरा बिंदी वाला म। पहला हिस्सा र जो छत्र की तरह है, यानी राम जहाँ रहेंगे वहाँ छत्र की तरह हो जाएंगे। दूसरा म यानी राम जहाँ रहेंगे उसकी शोभा भी बढ़ाएंगे। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है शबरी और गिलहरी। तुलसीदास ने राम शब्द को योग और प्राणायाम से भी जोड़ा है। जिस तरह प्राणायाम करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है, ठीक वैसे ही रा कहते हुए नकारात्मक ऊर्जा बाहर की जाती है और म कहते हुए मुंह बंद हो जाता है। फिर राम शब्द से तुलसीदास ने पूरी रामचरितमानस कह दी। ऐसा भी नहीं है कि तुलसीदास की आलोचना नहीं हुई या उनको लेकर कोई विरोध नहीं है, निसंदेह है और होना भी चाहिए। एक किताब है हिंदू समाज के पथभ्रष्टक। इसे लिखने वालों में लगभग सभी सवर्ण हैं, यानी तुलसीदास पर सवाल उठाने वाले भी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं। उन पर ब्राह्मणों के महिमा मंडन और नारी विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है। उन्हें जातिवादी भी कहा गया है। इतनी बातों के बावजूद सच यही है कि तुलसीदास की रामचरितमानस को पढ़ा और पूजा जाता है। एक प्रख्यात कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्होंने तुलसीदास नाम का काव्य संग्रह लिखा था। उसकी पंक्तियां हैं, युवकों में प्रमुख रत्न चेतन, समधीत शास्त्र काव्यालोचन, जो तुलसी वही ब्राह्मण कुल दीपक, आयत दृग पुष्ट देह गत भय, अपने प्रकाश में निःसंशय, प्रतिभा का मंद स्मित परिचय संस्मारक। जिसके लिए कहा गया कि भावुक कविताएं तो लिखी ही जाती हैं, पर ऐसी कविताएं कम हैं जिनमें संस्कृति चलचित्र की तरह आपके सामने चलती है। एक और प्रसिद्ध कवि थे नागार्जुन। उन्होंने तुलसीदास पर मैथिली कविता लिखी। तुलसी बाबा साथ रहीं तब पार करब कविता बैतरनी, तुलसी बाबा साथ रहीं त नहीं बिसरब हम शब्द सुमिरनी।